अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यरदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिन आयात की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। हमने और आपने थोड़ी देर पेशतर खैरुल अज़किया उस्ताजुल उलमा बक़ियतुस सल्फ़ हज़रत अल्लामा व बिल फ़ज़्ल औलाना मौलाना मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब मद्दज़िल्लहुल आली से ख़त्म बुखारी शरीफ का दर्स सुनने का शर्फ हासिल किया। दारुल बरकात ख्वाजा नजमुल उलूम के उन बच्चों को, उनके वालिदैन को, उनके असातिज़ा को और इदारे के जुमला अराकीन को और जुमला मुआविनीन इदारा को मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमें वो दिन दिखाया कि दारुल बरकात ख्वाजा से हुफ़ाज़, क़ुर्रा और उलमा की जमाअत निकल कर क़ुर्ब व जवार और मुल्क व बैरून मुल्क में मुस्तफ़ा प्यारे की मोहब्बत का चिराग लोगों के दिलों में इंशाअल्लाह रोशन करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दारुल बरकात ख्वाजा की एक तारीख है। तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी सिर्फ अमल की तहरीक नहीं, बल्कि ये तहरीक अकायद, आमाल, इल्म, फ़िक्र, इन सारी चीज़ों की तरफ राग़िब करने वाली एक तहरीक है। इस तहरीक से वाबस्ता लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल अक़ीदे के एतबार से भी मजबूत फरमा देता है, इल्म के एतबार से भी उनकी तशनगी बुझा देता है और अमल के एतबार से भी उनकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा होता है। बेशुमार ऐसे नौजवान आप मुआशरे के अंदर देखेंगे जिनकी ज़िंदगी तहरीक से वाबस्ता होने से पहले कुछ और थी और तहरीक से वाबस्ता होने के बाद उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदली हुई आपको दिखाई देगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे अव्वल रोज के साथी गुजरात के
पटेल शब्बीर अली रज़वी साहब, जो दिखने में बड़े दुबले पतले नजर आते हैं लेकिन अज़ाइम बहुत बड़े हैं, कोहे हिमालय जैसे हैं। इब्तिदा से इन्होंने मेहनत व मशक्क़त की, रफ़क़ा अच्छे मिले और आज देखते देखते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गुजरात के एक मुअक्कर और काबिल कद्र इदारों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दारुल बरकात ख्वाजा नजमुल उलूम का शुमार होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चूंकि आज नई इमारत के संगे बुनियाद का प्रोग्राम भी और साथ ही साथ खत्म बुखारी शरीफ का प्रोग्राम भी और साथ ही साथ दस्तार फजीलत का प्रोग्राम भी और साथ ही साथ अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की याद की भी महफिल है। आज के इस प्रोग्राम को सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब किया गया है और मुझे कहा गया है कि मैं सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की हयात तैयबा पर मुख्तसर कुछ बातें अर्ज करने की सआदत हासिल करूं, इसलिए कि 10-15 मिनट के अंदर गुफ्तगू को ख़त्म करके जैसा कि 1 बजे तक का ऐलान हुआ था हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना है। कुरान कहता है सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान में वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, अनकरीब बहुत बड़ा परहेजगार उस आग से दूर रखा जाएगा। सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि यहां जिसको सबसे अतका कहा गया वो जात सिद्दीक़ अकबर की जात है। और कुर्बान जाइए परवरदिगार जल्ल जलालहू सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान इस एतबार से बयान कर रहा है कि उनको लफ्ज़े अतका से याद फरमाकर ये भी बता दिया कि मेरे नजदीक सबसे इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा मुझसे डरने वाला है। और अबू बकर की पोजीशन ये है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम के एतबार से वो अतका है, मेरे नजदीक उनका मकाम बहुत अफजल व आला है। वो बहुत बड़े परहेजगार, इतने बड़े परहेजगार कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों मुत्तकीन औलिया के बारे में ये कहा गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उनको गुनाहों से बचाता है, गुनाहों से वो महफूज होते हैं, उनका दामन गुनाहों से आलूदा नहीं होता। ये मुत्तकीन की पोजीशन है। और अतका की पोजीशन क्या है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों पूरी जिंदगी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की उठा करके देख लें तो उनके दामन पर एक भी गुनाह का धब्बा आपको नजर नहीं आएगा। और इसी के साथ साथ कुरान ने यह कहा कि अनकरीब बहुत बड़ा परहेजगार उसे आग से दूर रखा जाएगा। तो अब आग से जिसे दूर रखा जाए उसकी शान क्या है? उसकी शान क्या है? तो कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़, जो आग से बचा लिया गया और जहन्नम में दाखिल किया गया बेशक वो कामयाब हो गया। तो अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु आग से बचा लिए गए, ये रब्बे कदीर जल्ल जलालहू फरमा रहा है। तो अब आग से उनको अल्लाह बचा लेगा और जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु कामयाब कुरान की रोशनी के अंदर साबित हो रहे हैं। इसी तरीके से याद रखें जहन्नम की आहट भी सिद्दीक़ अकबर के कान तक नहीं पहुंच सकती।
जहन्नम की आहट भी। कुरान कहता है ला यस्माऊना हसीसहा वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, वो जहन्नम की आहट भी नहीं सुनेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा लगाएं जिस सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये कि जहन्नम की आहट भी नहीं सुनेंगे, आप अंदाजा लगाएं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने उनको कितना ऊंचा और कितना बुलंद मर्तबा अता फरमाया। फिर इसी के साथ आप देखें वयुती मालहू यतज़क्का, वो माल जो उन्होंने दिया, अब अल्लाह उनकी नीयत की इखलास की तरफ बंदों की तवज्जो को मबजूर करा रहा है। ए लोगो, मेरे अबू बकर ने अगर माल खर्च भी किया, माल दिया भी है, तो दिखाने के लिए नहीं, जताने के लिए नहीं, बल्कि मेरे अबू बकर के माल के देने की वजह यह है ताकि पाक हो जाए। क्या पाक हो जाए? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बताना मकसूद कि मौला मेरे दिल में माल की मोहब्बत नहीं, मेरा दिल तो पाक है माल की मोहब्बत से। माल तो इसलिए दे रहा हूं ताकि मेरे मौला तू राजी हो जाए। और जब किसी का दिल पाक हो जाता है तो कुरान उसकी शान बयान करता है, कद अफलह मन तज़क्का। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये आये करीमा दर हकीकत जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु को गिरा कीमत देकर आपने खरीद कर आजाद फरमाया, तो उस वक्त के लोगों ने ये कहा था कि शायद अबू बकर पर बिलाल का कोई एहसान होगा जिसकी वजह से इतनी बेश कीमत देकर अबू बकर जैसे बिजनेसमैन ने बिलाल को खरीद करके आजाद किया। जबकि बिलाल का रंग काला, हकलाती हुई जबान, और ऐसे शख्स को सिद्दीक अकबर ने बहुत बड़ी कीमत देकर खरीद कर आजाद किया। लगता है कि अबू बकर पर बिलाल का कोई एहसान होगा। जवाब सिद्दीक अकबर ने नहीं दिया। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब एतराज हुआ तो जवाब रब ने दिया, और सिद्दीक अकबर जो उनके यारे गार थे, जब उन पर एतराज हुआ तो उनके एतराज का जवाब भी मेरे मौला ने दिया और फरमाया, वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, किसी एक का भी एहसान अबू बकर पर नहीं जिसका बदला ये दे रहा हो, किसी एक का भी। यानी आप कुर्बान जाइए, वमा लि अहदिन कहकर सिर्फ बिलाल ही की बात नहीं फरमाई, बल्कि परवरदिगार ने फरमाया रुए जमीन पर कोई ऐसा शख्स नहीं जिसका एहसान मेरे अबू बकर पर हो और उसका बदला अबू बकर चुका रहा हो। आप अंदाजा तो लगाएं कहां माल खर्च किया उन्होंने, किस राह में खर्च किया। यहां से एक सबक हमें मिलता है कि दौलत सिर्फ ऐसे कामों ही में खर्च न की जाए जिनसे अपने को दुनिया के अंदर ही कुछ फायदा पहुंचता हो या दुनिया ही के अंदर कोई मनफियत हासिल होती हो, बल्कि अपनी दौलत को उस काम के पीछे भी खर्च किया जाए जिसका सिला अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाए और आखिरत में भी अता फरमाए। और याद रखें, यहां से मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान परेशानी में गिरफ्तार है, तकालीफ में गिरफ्तार है, कर्ज के अंदर डूबा हुआ है और उसकी जिंदगी दूभर हो चुकी है, और अल्लाह ने अगर तुम्हें नवाजा है तो तुम उसको दौलत के जरिए उसकी परेशानी को दूर करो। कि ये परेशानी को दूर करना हुजूर फरमाते हैं कि मेरी मस्जिद में 2 महीने के एतकाफ से भी बेहतर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक अकबर ने दौलत कहां कहां खर्च की। अब जरा देखो अपनी दौलत का इस्तेमाल उन्होंने क्या किया। आज जिस मस्जिद नबवी शरीफ में जाकर के हम नमाज पढ़ते हैं, जानते हैं इस मस्जिद नबवी शरीफ की जमीन किसने खरीद करके हुजूर को अता फरमाई? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। आप अंदाजा लगाएं
सदियों पहले सिद्दीक अकबर ने जमीन खरीदी थी और मस्जिद के लिए वक्फ की, और उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले सिर्फ आम मुसलमान नहीं, खुद मदीने के ताजदार ने वहां पर सजदा किया है। आप अंदाजा लगाएं सिद्दीक अकबर के दामन में अल्लाह कितनी नेकी अता फरमा रहा है। ये दौलत का इस्तेमाल है, और एक दौलत का फायदा इंसान इंसान को पहुंचाता है। इंसान इबादत के लिए इंतजाम करके दौलत को खर्च करता है, लेकिन कुर्बान जाइए जिसकी दौलत के हवाले से खुद हुजूर फरमाएं, अल्लाह अकबर, मुझे किसी की मोहब्बत और किसी की दौलत ने उतना नफा नहीं पहुंचाया जितनी अबू बकर की दौलत ने मुझे नफा पहुंचाया। और सबके एहसान का बदला हुजूर फरमाते हैं मैंने चुका दिया है, लेकिन अबू बकर के एहसान का बदला मेरा मौला कयामत में अता फरमाएगा। आप अंदाजा लगाएं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान इतनी मोहब्बत थी, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की दौलत में इस तरह तसर्रुफ फरमाते थे कि बिला तकल्लुफ सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की दौलत में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसर्रुफ फरमाते थे। सिद्दीक अकबर की दौलत जब चाहा हुजूर किसी को दे देते थे, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिद्दीक अकबर ने कभी ये नहीं कहा हुजूर मेरा पैसा आप क्यों देते हैं, बल्कि पोजीशन ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिद्दीक अकबर ने सब कुछ दे दिया था। हुजूर जान भी आपके लिए और माल भी आपके लिए है, आप जिस तरह चाहे उसका तसर्रुफ फरमाएं। तो हुजूर सबसे ज्यादा किसी की दौलत में तसर्रुफ फरमाते थे तो सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की दौलत थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें, किसी और को और किसी और के साथ अपनी जिंदगी आप गुजारते हो जो कभी कभी मिलता हो तो उसके सामने तो अकीदत व मोहब्बत आपकी जो है उसके दिल में रहेगी, लेकिन जिसके साथ सुबह गुजरती हो, शाम गुजरती हो, रात गुजरती हो, लम्हा लम्हा गुजरता हो, सफ़र में भी जो साथ में हो, उसको अपना मोतक़िद बनाना ये बहुत कमाल की बात है। कुर्बान जाइए सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत पर, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह भी देखा, शाम भी देखा, रात भी देखा, तन्हाई में भी देखा, लेकिन अल्लाह अकबर इंतजार कर रहे थे कि हुजूर कभी कोई दावा करें तो मैं हुजूर के दावे को कबूल करके इसको भी मैं भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे की तस्दीक कर दूं। एक मर्तबा कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, अचानक कोई साहब आए और आकर के उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर के कान खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह। लोगों में से किसी एक शख्स ने कहा आज अबू बकर ने आज मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने का दावा किया है। इतना सुनना था कि सिद्दीक अकबर खामोशी से उस महफिल से उठते हैं और सीधे हुजूर के पास जाते हैं और अर्ज करते हैं मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। सरकार ने फरमाया हाँ। सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी दलील के तलब किए सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक फरमा दी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े आलिम थे। सहाबा में सबसे ज्यादा इल्म अगर किसी के पास था तो सिद्दीक अकबर के पास। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा महफिल में इरशाद फरमाया अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो वो दुनिया पसंद करे, चाहे तो वो अपने रब की बारगाह में जाना पसंद करे।
बस इतना सुनना था कि सिद्दीक अकबर रोने लगे। सहाबा को हैरत हुई कि इस बात पर रोने की वजह क्या है, लेकिन हजरत अबू सईद फरमाते हैं कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु इस सरकार के इरशाद से समझ गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त आ गया है। और उसके बाद हजरत अबू सईद कहते हैं सहाबा के अंदर सबसे ज्यादा इल्म वाला अगर कोई था तो वो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात थी। ताकतवर भी सिद्दीक अकबर थे। और वक्त इतना नहीं कि मैं सिद्दीक अकबर की जात पर तफसीली गुफ्तगू कर सकूं, लेकिन एक बात आपके सामने अर्ज करता हूं। इस्लाम पर 2 मर्तबा सख्त वक्त आया। एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, और दूसरा हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के बाद। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो फितने उभरे। मानिईन ज़कात, मुसैलिमा इब्ने कज़्ज़ाब, इस तरीके से इतने फितने उठे कि उस वक्त सहाबा यहां तक मशवरा दे रहे थे सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को कि अब आप अपने घर के अंदर बैठकर इबादत और रियाजत में मसरूफ रहें, यहां तक कि आपकी जिंदगी का आखिरी दिन आ जाए। जब मानिईन ज़कात के सिलसिले में सिद्दीक अकबर ने एहतजाज किया और उनके खिलाफ आवाज उठाई और जंग की बात की, तो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलील क़द्र सहाबी कहते हैं अबू बकर इनको थोड़ा छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो इनसे जंग करेंगे तो लोग कहेंगे कि कलमा पढ़ने वालों से अबू बकर जंग कर रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने उस वक्त फरमाया था उमर तुम तो जवानी के अंदर बहुत ज्यादा बहादुर समझे जाते थे, अब इस तरह से बुज़दिली की बात करते हो। सुन लो, जमाने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो ज़कात देते थे, अब वो अगर ज़कात देने का इनकार करेंगे तो अबू बकर की रान का गोश्त मदीने के कुत्ते खा ले, ये तो अबू बकर गवारा करेगा, लेकिन मुस्तफ़ा के दीन पर कोई शमखून मारे ये अबू बकर गवारा नहीं कर सकता। उस वक्त जब इस्लाम हिचकोले खा रहा था और पोजीशन ये थी कि इस्लाम के असली चेहरे को मस्त कर दिया जाए, तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्तिकामत का मुजाहिरा किया और इस्लाम की कश्ती को डूबने से बचा लिया। ऐसी सिचुएशन में कि जब उस मौके पर कई फितनों के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे फितनों को कुचल दिया और हुस्न इस्लाम को दुनिया के सामने बेनकाब किया। ऐसे ही जब हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ तो फितने यजीद पैदा हुआ और यजीद भी इस्लाम के चेहरे को मस्त करना चाहता था, तो अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन के जरिए इस्लाम के हसीन चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब और सही मानों में रखने की तौफीक अता फरमाई। 2 वक्त बहुत सख्त तरीन इस्लाम पर आए। आज हम अगर चेहरे पे दाढ़ी रखना पसंद कर रहे हैं, जिना से नफरत, शराब से नफरत, ये सब कुछ सदका है सिद्दीक अकबर और इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हुमा का। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, एक काम होता है नाम के लिए और एक काम होता है अल्लाह के लिए। ए अबू बकर आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आप कितने सच्चे थे अल्लाह की खुशी की खातिर, और आपके दिल में अल्लाह की रजा की कितनी अजीम नीयत थी कि आपके इखलास की गवाही खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कुरान मुक़द्दस में दे रहा है और फरमा रहा है इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, और इसी के साथ फरमाया वला सौफा यरदा, अन करीब वो खुश हो जाएगा। यानी परवरदिगार सिद्दीक अकबर को इतनी इज्जत अता करेगा और इतना कमाल अता करेगा कि अबू बकर खुश हो जाएगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के बूढ़े अबू बकर के सदक़े में बख्श दिए जाएंगे। एक अकीदा बता दूं, जो लोग ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद अज़ विसाल मांगना माअज़ल्लाह शिर्क है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात के साथ जब जमीन पर जलवागर थे,
उसी वक्त हुजूर से मांग सकते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद हुजूर से मांगना माअदल्लाह शिर्क है। मैं उनके सामने सिद्दीक अकबर का अकीदा रख दूं, वो अकीदा जो सिद्दीक अकबर से आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत ने लिया और कहा मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। तो सिद्दीक अकबर से इमाम इश्क मोहब्बत ने यह अकीदा लिया। और वो क्या है? सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जब विसाल का वक्त आया, जिस्म से रूह परवाज होने का वक्त आया और महसूस करने लगे कि अब ज्यादा लम्हा, ज्यादा दिनों तक या ज्यादा साअतों तक मैं नहीं रह सकूंगा, तो आपने इरशाद फरमाया कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा विसाल हो जाए, तो मेरे जनाजे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के दरवाजे पर रखना, सरकार की बारगाह में सलाम पेश करना और सरकार के पहलू में दफन होने की इजाजत तलब करना। ये विसाल के बाद है, सरकार का विसाल हो चुका, विसाल हो चुका। अब सिद्दीक अकबर के विसाल की बारी आ रही है। अब सिद्दीक अकबर क्या कह रहे हैं? मेरे जनाजे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के दरवाजे पर रखना, सलाम पेश करना, दरवाजा खुल जाए, पहलू में दफन होने की इजाजत तलब करना, इजाजत मिल जाए तो पहलू में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी शरीफ में। विसाल हुआ, जनाजा लाया गया, दरवाजे पे रखा गया और सलाम सिद्दीक अकबर की तरफ से पेश किया गया और अर्ज किया गया, पहलू में दफन होने के लिए अबू बकर इजाजत मांगते हैं। कब्र अनवर से आवाज आती है, हबीब को हबीब से मिला दो। अल्लाह अकबर। और उसके बाद सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु आज हुजूर के पहलू में आराम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं मानने वालों को कि सुनो, सिर्फ हुजूर जमीन के ऊपर जाहिरी तौर पर हयात थे, तभी सिर्फ नहीं देते थे, कयामत तक के हुजूर को देने वाला बनाकर अल्लाह ने पैदा फरमाया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें चाहिए कि हम सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान से भी मोहब्बत करें, अहले बैत से भी मोहब्बत करें, ये अकीदा भी रखें। अफजलुल बशर बादल अंबिया सय्यदना सिद्दीक अकबर की जात है, उनका मर्तबा है। और सिद्दीक अकबर के बाद फारूक आजम का, उनके बाद उस्मान गनी का और उनके बाद मौला अली का रदी अल्लाह तआला अन्हुम। और याद रखें, इन सब से मोहब्बत करना और इन सब की अकीदतों का चिराग अपने सीने में रोशन रखना और इसी तरीके से अहले बैत की मोहब्बत भी दिलों के अंदर रखना, इसकी वजह से इंसान की कश्ती किनारे पर लग जाएगी कि मेरे आला हजरत कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नज्म जो है वो तारे को कहते हैं जिससे आदमी को रास्ते का पता चलता है। इसीलिए हमने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को जो हुजूर ने नज्म फरमाया, तो इसी वजह से हमने अपने इदारों के नाम के आगे नजमुल उलूम लगा दिया है, ताकि नजमुल उलूम से पढ़कर निकलने वाले भी लोगों को मदीने का रास्ता बताने वाले बन जाएं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कुर्ब की दौलत से माला माल करने वाले बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफैल हम सबको रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। और परवरदिगार जल्ल जलालहू सहाबा और अहले बैत की अकीदतों का चिराग हमारे सीने में जो रोशन है, परवरदिगार जिंदगी की आखिरी सांस तक इसे रोशन ही रखे। और परवरदिगार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वा के फैज़ान और बरक़ात की निस्बत से जो दारुल उलूम बरक़ात ख्वाजा कायम किया गया है, अल्लाह ताला दारुल उलूम बरक़ात ख्वाजा और सुन्नी दावत इस्लामी को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और वो लोग जो सुन्नी दावत इस्लामी के इदारों की मदद करते हैं, अल्लाह ताला उनको भी दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने मस्जिद के लिए ज़मीन दी, साथ ही साथ मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इदारे का ताउन किया। अल्लाह सबको दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।